नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से मात्र 17 मील की दूरी पर स्थित है। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग न केवल अद्वितीय है, बल्कि इसकी महिमा और कथा आपको मोहित कर देगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर कैसे पड़ा? क्या आपको भगवान शिव के एक भक्त सुप्रिय और राक्षस दारुक के बारे में पता है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा, जो आपके मन को शांति और आस्था से भर देगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं भगवान नागेश्वर के नाम के पीछे की पूरी कहानी। भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में अत्यधिक महिमा वर्णित है। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा, वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन वचन कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था और यही भक्ति उसके दुखों का कारण बनती जा रही थी। सुप्रिय वैश्य की शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। दारुक को भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न करता रहता था कि सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तब दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया और नौका पर सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। शिव भक्त सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगे और अन्य बंदियों को भी शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगे। वहीं जब दारुक ने अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हो गया और तत्काल कारागार में पहुंच गया। जब दारुक राक्षस कारागार में पहुंचा, उस समय सुप्रिय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठे थे। दारुक ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है? उसके कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह राक्षस दारुक क्रोध से पागल हो उठा और उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित भयभीत नहीं हुए और वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। सुप्रिय को पूर्ण विश्वास था कि उसके आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से उसे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर एक चमकते हुए सिंहासन पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इसी पाशुपत अस्त्र से सुप्रिय ने दारुक राक्षस और उसके सहायकों का वध कर दिया और अंत में शिव धाम को चला गया। वहीं इस घटना के बाद भगवान शिव के आदेश पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा और तब से अब तक शिव जी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं विराजमान है। माना जाता है कि इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मनुष्य मृत्यु के पश्चात अपने समस्त पापों से मुक्त होकर शिव धाम चला जाता है और सदा के लिए जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।